24 की चुनावी कुंडली आपके साथ, मैं कुणाल गोस्वामी। ये एक बेहद खास विशेष कार्यक्रम जिसमें हम तमाम राजनीतिक शख्सियतों की कुंडली को खंगालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जिनके हाथों में देश या राज्य की जिम्मेदारी है उनके खुद ग्रह नक्षत्र कितने मजबूत हैं, हाथ की हथेलियों में जो किस्मत है वो क्या कुछ कहती है। और इस बेहद जटिल काम को आसान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश की जानी मानी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सैवी सिंह जी। सैवी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जिस राजनीतिक शख्सियत की हम कुंडली खंगालने जा रहे हैं उनके लिए ये एक पंक्ति बहुत मुफीद है, बहुत बेहतर है कि हालात कैसे भी हों बहादुर रोया नहीं करते। हालात कैसे भी हों बहादुर रोया नहीं करते, जिनके सीने में जुनून हो वो हिम्मत खोया नहीं करते। नमस्कार, बात हो रही है भगवंत मान की। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री की कुंडली को आज हम खंगालेंगे। अगर मुख्य रूप से देखें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, तो पंजाब में ही पैदा हुए, ग्रामीण परिवेश था, 1973 का वो वक्त था, पढ़ाई भी अपने ही राज्य में की, लेकिन समय के साथ वो एंटरटेनमेंट की तरफ आगे बढ़े। स्टैंड अप कॉमेडियन से लेकर कई प्रोग्राम्स की वो शोभा बने और देखते ही देखते हर किसी के दिल अजीज बन गए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, राजनीतिक दल के साथ जुड़े और जुड़ने के साथ साथ ऐसा परचम लहराया कि हर कोई अपनी उंगलियां जो दांत हैं उनके तले दबाता नजर आया। मौजूदा वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, समझने का प्रयास करेंगे कुंडली कितनी महत्वपूर्ण है, पंजाब जिनके हाथों में है कितना ग्रह नक्षत्र मौजूद है। सैवी जी, शुरुआत हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुंडली के साथ। बेहद हमेशा अपनी बातों से हर किसी को मेस्मराइज कर लेते हैं, बहुत शानदार उनकी ये जो कम्युनिकेशन स्किल है। लेकिन पहला सीधा स्पष्ट सवाल, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, क्या कहती है उनकी कुंडली? बिल्कुल, भगवंत मान जी की जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है वो बनती है 7 नंबर, यानी कि लिब्रा लग्न की उनकी कुंडली बनती है। और इसके जो देखते हैं तो इनकी कुंडली में कई सारे अच्छे राजयोग बनते हैं और इन्हीं राजयोगों के चलते एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ाव रखते हुए इतने लंबे समय के बाद उन्होंने अपने करियर में इतना बड़ा एक स्विच लिया, इतना बड़ा एक चेंज लिया और फिर वो आज एज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन अपने आप को प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब के स्टेट में। उनकी लग्न में ही जो कुंडली का पहला भाव होता है वहां पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है। उसके बाद अगर हम उनके कुंडली के 4th हाउस यानी कि सिंहासन भाव को देखते हैं तो 4th हाउस का जो लॉर्ड है शनि है और वो 9वें भाव में बैठा है जिसे भाग्य का स्थान माना जाता है। तो 4th और 9th का ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक राजयोग बनाता है। कुंडली का 7वां भाव जो होता है उसे हम पद भाव कहते हैं और वहां पर मंगल रूचक योग बना रहा है जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द 5 महापुरुष योगों में से रूचक योग को भी एक नाम से जाना जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है इनकी कुंडली में योगों के, इतने अच्छे प्रबल योगों के, दशम भाव का स्वामी जो आपके कर्म भाव और आपके प्रोफेशन को दर्शाता है उसका स्वामी 9वें भाव में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है जो भाग्य का भाव है। और वहीं पे उनका जो लग्न है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा प्रभावित अच्छे ग्रहों से नजर आता है। तो इसी वजह से इन योगों के चलते इनकी जो कुंडली है वो काफी मजबूत है, काफी अच्छी है। करंट दशा की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो दशा चल रही है वो शनि में राहु में और फिर 4 मार्च से ही जो ऑनवर्ड है उनकी दशा वो पीडी जो है प्रत्यंत्र दशा जो है वो चंद्रमा की हो जाएगी। तो शनि में राहु में चंद्रमा का ये जो दशा है, मैंने अक्सर बोला है कि पॉलिटिक्स में अगर आपको सक्सीड करना है तो शनि और राहु का अगर एक शुभ प्रभाव आपकी कुंडली में पड़े तो एज पॉलिटिशियंस ऐसे लोग काफी सक्सीड करते हैं अपनी लाइफ में और वही जो योग है वो इनकी कुंडली में अभी बन रहा है। शनि इनके 4th एंड 5th हाउस जो कि आपके सिंहासन और प्लानिंग का भाव है उनके स्वामी होकर 9वें भाव में बैठे, जो जाहिर सी बात है इन्हें बहुत ज्यादा फायदा दिखा रहे हैं महादशा स्वामी होकर और अपनी अष्टम दृष्टि से वो डायरेक्टली सिंहासन भाव को देख भी रहे हैं तो और ज्यादा बल देते हुए नजर आ रहे हैं उनकी सिंहासन को, उनकी कुर्सी को। चंद्रमा उनके दशम भाव का स्वामी है, 10th हाउस का स्वामी है और वो 9th में बैठा है, ये भी एक राजयोग है। तो ये जो कॉम्बिनेशन करंट दशाओं का चल रहा है वो उनके लिए काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। तो जिस तरह से आपने कहा कि मौजूदा वक्त में उनकी कुंडली काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, कुंडली काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, तो सीधा स्पष्ट सवाल है कि भाई लोकसभा सांसद से मुख्यमंत्री तो बने इसी कुंडली के आधार पर।
अब आने वाला समय क्या कहता है, उनकी कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो तमाम तारे हैं, वो कितने मजबूत हैं ताकि भविष्य की चुनौतियों का वो बेहतर ढंग से सामना कर पाएं। बनते हैं और इसी के चलते सारे अच्छे, और इसी के चलते उनको होना ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ जो अथॉरिटी, जो पावर आती है, उसको संभालना और उसका अच्छे से यूटिलाइज करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ चीफ मिनिस्टर। इनकी कुंडली में एक चीज है कि हम एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और गुरु को दो बहुत मजबूत ग्रह मानते हैं। कुंडली में सूर्य और गुरु दोनों ही नीच के हैं। सूर्य जो है वो लग्न में नीच का है और गुरु जो है वो चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस, सिंहासन भाव में नीच का है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इन्हें आने वाले समय में इनकी कुर्सी को तो कोई खतरा नहीं है, इन्हें कुर्सी दोबारा मिल सकती है, लेकिन फिर भी जो भी पावर्स ये अपनी यूटिलाइज करेंगे या जिस भी प्रकार से ये जो चेंजेस, बदलाव आगे लाने वाले हैं, वो पूरी इनकी खुद की सोची हुई जो एक प्लानिंग होती है वो नहीं होगी। अपने पार्टी के जो सीनियर्स हैं उनकी प्लानिंग को ये एग्जीक्यूट करेंगे, बस हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये खुद से ऐसे जो कुंडलियां होती हैं उसमें अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति होता है उसको अच्छी उच्च पद की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ आने वाली पावर्स की प्राप्ति नहीं होती इस ग्रहों की चाल के चलते। तो उसी प्रकार की जो दशाएं हैं वो इनकी कुंडली में भी नजर आती हैं, क्योंकि मंगल जो है वो भले ही रोचक योग बना रहा है सप्तम भाव जो कि पद भाव होता है, लेकिन D9 के चार्ट्स में वो डेबिलिएटेड हो गया है और वो भी सिंहासन के ही भाव में। तो ऐसे में आने वाली दशा में इनकी कुर्सी को खतरा नहीं नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी इच्छा होगी कि हम जिस डायरेक्शन में जाके कार्य करना चाहते हैं या जो चेंजेस मैं लाना चाहता हूं, उसको अगर इनकी पार्टी के सीनियर सहमति ना दे तो फिर शायद इनके लिए वो एक चैलेंज हो सकता है कि उन चीजों को ये अपने मन मुताबिक एग्जीक्यूट ना कर पाए। जी, तो जिस तरह से आपने तमाम चीजें बताई तो एग्जीक्यूट ना कर पाए। जी, तो जिस तरह से आपने तमाम चीजें बताई तो बेहद खास इनका अब तक का सफर भी रहा है। बहुत कम समय में इन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन से लोकसभा सांसद का सफर तय किया और सांसद रहते हुए इतना दिल में छा गए कि बहुत जल्द वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी काम करने के प्रति, अपने जो स्टेट है उसमें अच्छे बदलाव लाने के प्रति वो इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं और उसके चलते ये अपनी मेहनत से काफी सारी चेंजेस हैं जो आने वाले समय में जरूर लाते हुए आपको नजर आ सकते हैं पंजाब के लोगों के लिए। अब जिस तरह से जब हम पंजाब की हम बात करते हैं तो ये जानकारी हम सबको मालूम है कि भाई बॉर्डर स्टेट है, इसलिए हमेशा हेडलाइंस में भी बना रहता है। कई बड़ी समस्याएं हैं जिसका सामना पंजाब के लोग करते नजर आते हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे वो ड्रग तस्करी हो, चाहे वो रोजगार हो या अन्य मुद्दे हो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में क्या जो नशा, ड्रग्स, रोजगार जैसी समस्याओं का सामना होता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो नशे के कारक जिस ग्रह को माना जाता है वो राहु और केतु। राहु की भले ही इनकी कुंडली में अंतर्दशा चल रही है, लेकिन राहु बैठा है जुपिटर की राशि में और जुपिटर इनके कुंडली में नीच का है। इसीलिए एंटी ड्रग्स अभियान की अगर आप बात करते हैं तो उस क्षेत्र में ज्यादा कार्य करते हुए ये फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इनकी कुंडली से हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये किसान समाज के लिए या एग्रीकल्चर क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए पंजाब में उसके लिए काफी अच्छे कार्य जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस है, वो भूमि से जुड़ा हुआ है, लैंड के कार्य को दर्शाता है और वहां का स्वामी शनि देव है जो कि चंद्रमा के साथ बैठा है और चंद्रमा अगेन एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ प्लैनेट है। चंद्रमा और शनि की ये जो युति हो रही है फोर्थ एंड नाइन्थ भाव के जो ये युति हो रही है नाइन्थ हाउस में, नवम भाव में, इससे हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसान वर्ग के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि D9 चार्ट्स में भी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जो सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नजर आती है। मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन वहां पे भी फोर्थ हाउस में हो रहा है, तो इसी के करके हम ये कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये कुछ अच्छा कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। तो आपने जिस तरह से बताया कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले 1 साल या दशकों से पंजाब के लोग देखते नजर आए हैं, लिहाजा ग्रह नक्षत्र अगर मजबूत होते हैं उस राज्य के मुखिया के, तो कहते हैं कि वो राज्य तरक्की करता नजर आता है और समस्याओं का समाधान भी होता है। लेकिन सैवी जी, हमने ये भी देखा है कि जो जोड़ियां होती हैं, जो आपके पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, काफी मायने रखते हैं। अब चुनाव सर पर है, कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी समर में उतर रही है।
पंजाब जैसा राज्य जहां की 13 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, कांग्रेस के साथ रहना या कांग्रेस के खिलाफ लड़ना, क्या समीकरण नजर आते हैं कुंडली के हिसाब से? क्या यह फैसला लेना मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सही रहेगा? बिल्कुल, देखिए अगर दशा अभी फिलहाल सपोर्टिव नजर आती है, उनकी कुंडली के हिसाब से मैं कह सकते हैं कि उनकी कुर्सी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने वाली है इस समय के दौरान। हम आम आदमी पार्टी की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो दशा अभी चल रही है वो चल रही है शुक्र में, शनि में शुक्र की दशा उनकी जब पीक पर होंगे उस समय इनकी ये दशा होगी, और शुक्र और शनि दोनों ही उनके दशम भाव में बैठे हुए हैं, और वहां पे आप ये देख सकते हैं कि शनि जो है वो उच्च के हैं और शुक्र अपनी स्व राशि के हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आम आदमी पार्टी की कुंडली में ये बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि दशम भाव से ये दोनों ही अच्छे सॉलिड मजबूत प्लैनेट्स चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ सिंहासन भाव को देख रहे हैं। तो उस लिहाज से आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है इस समय के दौरान वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है। किसी भी प्रकार की घबराने की उनको जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का डर उनको नहीं होना चाहिए इस समय के दौरान। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस की कैसी स्थिति रहने वाली है, उनकी जो वो आ रही है जुपिटर में, राहु में, जुपिटर में सिंहासन भाव में नीच के हैं, और तो ऐसे में क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है महादशा का जो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके चलते मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इंडिविजुअली भी आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरती है और लड़ती है वो उससे नजर आ सकता है। हो सकता है कि ये जो कोलैबोरेशन या ये जो कोलिशन वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि कांग्रेस के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अभी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं नजर आते, तो उसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसको नुकसान पहुंच सकता है अगर वो कांग्रेस के हैं तो आपने काफी महत्वपूर्ण चीजें भी बताई हैं जो बता रही कि भाई कुंडली कितनी मजबूत है और ग्रह नक्षत्र कितनी बेहतर जगह में है, लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो भगवंत मान के बारे में और भी जाननी है आपसे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहें 2024। से पहले भी कई महत्वपूर्ण सवाल जो कि कुंडली से जुड़े हुए थे जिसका जवाब दे रही थी सैवी सिंह जी। सैवी जी, बड़ा महत्वपूर्ण है जब हम चर्चा करते हैं कि भाई आपके अगर ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो आप स्ट्रांग और बड़े डिसीजन लेते हैं और सबको चौंका देते हैं। कई बार आरोप लगता है कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है, सिर्फ भगवंत मान कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बड़े फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। क्या भविष्य में भगवंत मान की कुंडली इतनी मजबूत है कि वो बड़े ऐतिहासिक फैसले लेते नजर आएंगे और अपनी कार्यशैली से सबको चौंका देंगे? देखिए, भगवंत मान जी की जो कुंडली जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें उनके जो लग्न बनता है वो बनता है लिब्रा लग्न। अगर हम इस कुंडली को देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य और जुपिटर वो प्लैनेट्स माने जाते हैं जो आपकी अथॉरिटी, आपकी सत्ता, आपकी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को गवर्न करते हैं। क्योंकि सूर्य एक राजा ग्रह है और जुपिटर को देव गुरु माना जाता है, तो इन दोनों की जो नॉलेज, पावर और विजडम है वही इनको आउटशाइन करवाती है दूसरों से। लेकिन हम इनकी कुंडली में ये देख सकते हैं कि सूर्य और जुपिटर दोनों ही नीच के हैं, यानी कि डेब्लिएटेड हो रखे हैं। सूर्य जो है वो इनके लग्न में डेब्लिएटेड है, यानी कि इनकी पर्सनालिटी के, इनकी व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। और जुपिटर जो है वो इनके 4th हाउस में, यानी कि चतुर्थ भाव में जो सिंहासन का भाव होता है वहां पे डेब्लिएटेड है। लेकिन कई सारे राजयोगों के चलते इनको जो सिंहासन का जो पद है वो तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके साथ जो पावर्स आती हैं वो इन्हें प्राप्त नहीं हुई है। तो ये कहना सही है कि जो आप कहते हैं कि दिल्ली से सरकार जो है वो चलाते हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पंजाब की सरकार को, और वो वहां पे जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं उनके ऑर्डर्स जो है वो दिल्ली से आते हैं, ये कहना सही है। क्योंकि ऐसी कुंडलियों में अक्सर देखा गया है
कि व्यक्ति की जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। जी। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें थी, लेकिन अगला सवाल भी काफी महत्वपूर्ण है जो जुड़ा हुआ तो आम आदमी पार्टी से है, लेकिन सीधा जाएगा भगवंत मान तक, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कई सवालों से घिरी रहती है, हमेशा कंट्रोवर्सीज का शिकार होती रहती है, हेडलाइंस में भी आती है। क्या ऐसी संभावना पंजाब में भी नजर आ रही है अगर हम भगवंत मान की कुंडली को देखें? और अगर ऐसी संभावना या चुनौतियां भगवंत मान के सामने आएंगी तो वो अपने ग्रह नक्षत्र, अपने बोल्ड डिसीजन से कितनी अच्छी तरह इन तमाम चीजों को और कंट्रोवर्सीज को डील कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जब जुपिटर की दशा प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं इनकी छवि को थोड़ा सा नुकसान जरूर पहुंच सकता है, लेकिन ऑल ओवर बहुत ज्यादा डरने की सिचुएशन इनकी कुंडली में नजर नहीं आती है। किसी भी प्रकार का बड़ा एलिगेशन या किसी भी प्रकार के बड़े संकट के घेरे में ये फिलहाल हमें नजर नहीं आते हैं, तो इनकी कुंडली जो है वो ऑल ओवर अच्छी नजर आती है। अगर ये अपने गुरु को, जुपिटर को बल देते हैं और साथ में सूर्य जो इनके लग्न में बैठे हुए हैं उसको इनहांस करने के लिए कुछ रेमेडीज करते हैं तो वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले समय में। और इससे पहले हम सोशल मीडिया पर आए सवालों का रुख करें, कोई पीस ऑफ एडवाइस, कोई सलाह जो आप भगवंत मान को देना चाहें उनकी कुंडली को एग्जामिन करने के बाद? मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे इनकी जो कुंडली है उसमें हम देख सकते हैं कि सिंहासन का जो योग है वो तो बहुत प्रबल है इनकी कुंडली में। इनको जो उच्च पद प्राप्त हुआ है उसको भी अभी किसी भी प्रकार की हानि या क्षति पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर ये कुछ रेमेडीज करते हैं जो इनके जुपिटर और सूर्य को एनहांस करते हैं, उनको बल देते हैं, तो आने वाले समय में इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो पावर है इनकी वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ सकती है और ज्यादा निखरते हुए इनके जो डिसीजन है वो नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने उनकी कुंडली को देखा होगा, पर्सनल लाइफ भी कई बार सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरती है मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो पर्सनल लाइफ कैसी उनकी रहती नजर आ रही है अगर कुंडली के नक्षत्र सब कुछ ठीक है? पर्सनल लाइफ में जो उतार चढ़ाव उन्होंने फेस करे हैं वो इसी वजह से है क्योंकि 3 महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। जुपिटर का नीच हो जाना, साथ के साथ सूर्य का जो लग्न में बैठा है उसका नीच हो जाना, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं क्योंकि ये प्लैनेट्स डेबिलिएटेड है तो ये कहीं ना कहीं अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने का प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन वो जो इनकी कोशिश होती है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ चली जाती है। लोग फिर भी कोई ना कोई रूमर जो है वो बना लेते हैं। साथ ही भले ही मार्स जो है, मंगल जो है वो इनकी कुंडली में रोचक योग बना रहा है, लेकिन सप्तम भाव में वो रेट्रो है, तो मार्स की दशा जब भी आती है या जुपिटर की दशा जब भी आती है तो कहीं ना कहीं इनकी छवि को क्षति पहुंचने का जो एक डर रहता है वो बना रहता है इनकी कुंडली में। जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उस सेगमेंट का रुख करते हैं जिसका सबसे ज्यादा इंतजार तमाम दर्शकों को रहता है, क्योंकि इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर आए सवालों को आपके सामने रखते हैं। और अब महत्वपूर्ण सवाल कुमारी सीता का है, राजधानी देहरादून से। सीधा स्पष्ट सवाल कि उन तक ये जानकारी पहुंची कि भाई 2024 शनि का साल है जिस पर वो मेहरबान हो जाएंगे, उसकी काया पलट देंगे, सब कुछ उनको मिलेगा। पूछ रही है कोई सरल सीधा सा उपाय जिसके माध्यम से वो शनिदेव को प्रसन्न कर पाएं और शनिदेव साल भर उन पर मेहरबान रहें। बिल्कुल, अक्सर लोग आपको शनि के नाम से डरा देते हैं कि शनि की दशा आ गई तो ऐसा हो जाएगा, शनि की 7.5 आ गई तो ऐसा हो जाएगा। शनि बहुत सिंपल ग्रह हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें कर्म का देवता माना जाता है, जिन्हें न्याय का देवता माना जाता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो वो आपको अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर आप बिना मतलब कि किसी को सताते हैं, किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो उसी प्रकार का जो रेपरकशन है वो आपको आपकी लाइफ में भी देखना पड़ेगा। कहते हैं ना, व्हाट यू थ्रो यू हैव टू रिसीव बैक। तो जो आप बातें आप दूसरों के प्रति कहते हैं वो कहीं ना कहीं मुड़ के आपको भी उसका सामना किसी ना किसी टाइम पे करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो यही जो कर्मों का जो खेल है उसको जो ग्रह जो नेतृत्व करते हैं उनका वो शनिदेव है। शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं सबसे पहले तो उससे शनिदेव हमेशा आप पे मेहरबान रहते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर शनिवार के दिन आप ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो जरूरतमंद है तो इससे भी आपका जो सैटर्न है वो मजबूत होता है। शनिवार को अगर आप सनसेट के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद शनि पूजा करते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो इससे भी आपका जो शनि है वो मजबूत होता है। साथ में अगर आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा अगर पढ़ते हैं, मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो उससे भी आपको काफी ज्यादा जो बेनिफिट है वो अपनी लाइफ में देखने को मिलता है।
एक और महत्वपूर्ण सवाल कलर कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ, क्योंकि हर बार किसी न किसी कलर को लेकर आप तमाम लोगों को बताती हैं व्हाइट कलर, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई व्हाइट कलर उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन कई बार लोग उसको बहुत एक अलग कैटेगरी में रखकर भी देखते हैं। तो व्हाइट रंग यूज करें, कैसे यूज करें या ना करें? देखिए, व्हाइट जो रंग है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ही जो ग्रह हैं ये अच्छे पॉजिटिव ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा आपके माइंड के कारक हैं। जब आप चांद को देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आप बहुत हल्का महसूस करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। सफेद रंग को देख के आपको सुकून मिलता है। पीस के कलर को हम व्हाइट इसीलिए रखते हैं। तो सफेद रंग जो होता है वो बहुत एक अच्छा रंग माना जाता है। जी बिल्कुल, ये कहते हैं क्योंकि हिंदू जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य में आपको सफेद रंग को नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में लाइट कलर्स या वाइट कलर्स को यूटिलाइज करते हैं तो ये अच्छा है। इससे आपका शुक्र और साथ में चंद्रमा जो है वो दोनों ग्रह बलवान होते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सहबी जी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो कुंडली को लेकर आपने जो तमाम जानकारियां दी, उम्मीद करते हैं उन तक पहुंच जाएगी। बहरहाल इसी के साथ